वी ने डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन आई डोंट नो कि उसके पेरेंट्स पर कोई असर हुआ होगा या नहीं। आई हैव टू मेक श्योर कि वी ने जो डिसीजन लिया है वो उस पर कायम रहे। अगर हमें ये घर नहीं मिला तो हमारी हालत तो धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी। I'm sorry अनुपमा, तुम्हारा पति छीनने के बाद अब मैं तुमसे तुम्हारा घर भी छीनूंगी। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक ही बेटा है हमारा, और कितना अच्छा बेटा। वो तो अच्छा बेटा बन गया, पर हम अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए। माना कि उससे गलती हुई, पर उस एक गलती की सजा क्या हम उसे जिंदगी भर देंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनुपमा बहू है और वनराज बेटा। बहू बेटी बन सकती है, बेटा नहीं। और हमने वनराज पर गुस्सा निकाला, थप्पड़ मारा, भला बुरा कहा, घर से निकाल दिया। पर ये नहीं सोचा कि उस पर क्या बीती होगी। भगवान ना करे गुस्से में उसने कोई गलत कदम उठा लिया होता तो, अपने आप को नुकसान पहुंचाया होता तो। वनराज बच्चा नहीं है लीला। अरे वैसे तो तोसू भी बच्चा नहीं है, पर उसने बचपना किया ना। हम अब भी नहीं संभलेंगे और उसे दबाते रहेंगे तो वो चुप नहीं रहेगा। बहू की तरफदारी करने में हम कहीं हमारा बेटा न खो दे। माना कि वो मैदे की कटोरी मुझे भी पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम वनराज से उसका अधिकार छीन ले। मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या लगता है आपको, वनराज को उसका हक मिलना चाहिए या नहीं? मन नहीं है भाई, थप्पड़ पड़ेगा ना। पड़ा है मन नहीं, चुपचाप खा ले। प्रशांत, थैंक यू मिसेस शिव। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, और आपकी प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती हैं। समधी जी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। अभी अभी उन्होंने जो कुछ भी कहा सब दिल से कहा, लेकिन मिसेस शाह, आप और काव्या अगर इस घर में एक साथ रहेंगी तो क्या होगा ये तो आप जानती ही हैं। कुछ खा लो वी। तुम्हें पता है जब मैं आज के दिन निर्जल व्रत रखता हूं तो तुम मुझे खाने के लिए क्यों कह रही हो? क्योंकि अब वनराज साहब यही रहेगा इसी घर में, और वो भी अकेले नहीं, काव्या भी इसी घर में रहेगी। आओ मैं तुम्हारी बैग दबा देती हूँ। वी, तुमने अपनी फैमिली के लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। मैं तो शॉक्ड ही रह गई थी कि कोई इंसान इतना परफेक्ट, इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है। तुम्हें पता है अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार और रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। मगर वी, तुम्हारी फैमिली ने कभी भी तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो तुम डिजर्व करते हो। उल्टा उन्होंने तुमसे तुम्हारा हक भी छीन लिया। जिस घर के लिए तुमने अपना दिन रात एक कर दिया था, उस घर को उन्होंने एक झटके में ही अनुपमा के नाम कर दिया। वी, आई अंडरस्टैंड कि वो तुम्हारी वाइफ है और इस घर पे उसका भी हक बनता है, मगर वी सिर्फ आधे घर पे है।
और कल को डिवोर्स के बाद क्या? अगर अनुपमा की लाइफ में कोई और आ गया तो क्या होगा वी? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। और अगर हो गया तो क्या तुमने कभी सोचा था कि शादी और 3 बच्चों के बाद तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा? भी मैंने भी नहीं सोचा था कि शादीशुदा होने के बावजूद मुझे एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाएगा। मगर हो गया ना, जो नहीं सोचा था वही हुआ। और भी अगर ऐसा हमारे साथ हो सकता है तो अनुपमा के साथ भी हो सकता है। क्या पता कल को अनुपमा को कोई अच्छा लग जाए, या फिर बापूजी उसकी शादी करने की कोशिश करें, या फिर उसके बच्चे सोचे कि अनुपमा को एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। वी मुद्दा ये नहीं है कि अनुपमा की लाइफ में कोई आ जाएगा, मुद्दा ये है कि कौन आएगा, वो कैसा होगा। जरूरी तो नहीं है ना कि वो अनुपमा की तरह ही अच्छा हो। आप आज बीवी हैं और काव्या सौतन, लेकिन कुछ ही दिनों में काव्या बीवी हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं। आपने एक चिंगारी को अपने घर में आज जगा दी है, लेकिन कल या परसों यही चिंगारी आपके घर को जलाकर राख कर देगी। I really don't understand, ये घर कैसा है? आप कुछ जरूरत से ज्यादा महान है और आपके हस्बैंड जरूरत से ज्यादा स्मार्ट और चालाक। एक औरत के लिए अपनी सौतन की तारीफ करना कभी भी आसान नहीं होता, मगर इस केस में आई हैव टू एडमिट इट भी। अनुपमा एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ और एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है। इसीलिए तो मैं हमेशा इनसिक्योर फील करती हूँ। और भी हम सब जानते हैं कि अनुपमा अपने हक का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। मगर भी क्या पता कल को राखी दवे के भड़कावे में आके किंजल भी इस घर पर अपना हक जताने की कोशिश करे। अनुपमा तो इतनी अच्छी है कि वो खुशी खुशी पूरा घर किंजल के नाम कर देगी। भी प्रॉब्लम अनुपमा नहीं है, प्रॉब्लम उसकी अच्छाई है जिसका लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं भी अपना सामान पैक करके यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। सो एंटरटेनिंग। अरे बाहर रहूंगी तो पता नहीं क्या क्या मिस कर दूंगी, है ना? मॉम प्लीज। किंजल, आई एम जस्ट कंसर्न्ड। आपकी कंसर्न और तानों में कोई फर्क नहीं होता मॉम। मम्मी की फिक्र करने के लिए हम हैं। प्लीज आप रहने दीजिए। चलती हूँ मिसेस शी। अगर सौतन को भगाने के लिए कमीनेपन की टिप्स चाहिए होगी ना तो मुझे बेझिझक फोन कर देना। I'll be there. टेक केयर। जय श्री कृष्ण राखी बहन। जय श्री कृष्ण। बाय बेटा। बाय मॉम। मम्मी, मॉम की बातों के लिए आई एम रियली सॉरी। ये घर सिर्फ घर नहीं है ना, तुम्हारे लिए तो ये घर एक मंदिर के बराबर है भी, जिसमें तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बापूजी रहते हैं, है ना? तो क्या तुम कभी भी चाहोगे भी कि मंदिर जैसा घर किसी गलत हाथ में पड़ जाए, या फिर कोई अनजान अजनबी इस घर पर अपना हक जताने की कोशिश करे? नहीं ना। अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए इस घर को तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। और भी मेरा क्या है, मैं तो रेंट पर भी रह जाऊंगी, मगर तुम्हारे माँ बापूजी इस उम्र में दर दर की ठोकरें खाए, ये तो ना ही तुम बर्दाश्त कर पाओगे और ना ही मैं। थिंक प्रैक्टिकली भी, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। आई थिंक ये घर तुम्हें अपने नाम करवा लेना चाहिए।